रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्ध की घोषणा कर दी है। पुतिन ने इंटरनेशनल मीडिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। यूरोप पर सीधे परमाणु हमले के साथ ही पूरी दुनिया में वेस्टर्न ब्लॉक पर हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यूरोप के किस देश पर एटमी हमला किया जाएगा, यह भी तय हो गया है। रूस के हमले का बढ़ता हुआ खतरा देखकर नेटो ने भी रूस के खिलाफ व्यूह रचना कर दी है। रूस की सीमा पर नेटो के 3 लाख जवान तैनात है और महासंग्राम कभी भी शुरू हो सकता है। विश्व युद्ध का ऐलान हो चुका है। रूसी जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि दुनिया इस भुलावे में ना रहे कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर संप्रभुता पर आंच आई तो रूस अपने सभी परमाणु हथियारों के कोड रिलीज करने की नीति बना चुका है। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को रूस ने अपनी सीमाई अखंडता और संप्रभुता पर खतरे के दायरे में रखा है और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन इस सीमा को लांघ चुका है। यूक्रेन बेलगरोद पर लगातार यूक्रेनी हथियारों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस का एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है। इसके बाद रूस ने घोषणा कर दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। रूसी मीडिया ने ऐलान कर दिया है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्रेमलिन ने नेटो से युद्ध की एक साथ कई रणनीति तैयार की है। पहली रणनीति है यूरोप पर परमाणु हमला। रूसी सांसद आंद्रे गुरुल्योव ने कहा है कि रूस यूरोप पर परमाणु हमले के लिए तैयार है। पहली रणनीति के तहत रूस यूरोपियन यूनियन के एक देश पर परमाणु हमला कर सकता है। टारगेट बनने वाले देश के 4 बड़े शहरों पर हमले की प्लानिंग है। परमाणु हमले से यूरोप के मुख्य ऊर्जा संस्थानों को ध्वस्त करने की रणनीति है। क्रेमलिन ने इस रणनीति को पहले विकल्प के तौर पर प्राथमिकता में रखा है। पहली रणनीति के साथ साथ अमेरिका को पूरी दुनिया में घेरने की रणनीति भी बनाई गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि अमेरिका की रणनीति से ही उसको जवाब दिया जाएगा। रूस की रणनीति है पूरी दुनिया के विवादित क्षेत्रों में ऐसी शक्तियों को मजबूत करना जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। इस रणनीति के तहत पुतिन अमेरिका के खिलाफ दुनिया के कई देशों में वॉर फ्रंट खोल सकते हैं। अरब की बात की जाए तो अरब में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से घिरा हुआ है। सीरिया में लगातार हमलों के बाद अमेरिका अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है और अब संकट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन की शक्ति आपूर्ति का मतलब होगा अरब और अफ्रीका में अमेरिका विरोधी संगठनों का मजबूत होना और अमेरिकी हितों पर हमले करना। पुतिन की रणनीति है अरब और अफ्रीका से अमेरिका को बाहर करना।
अरब में इस वक्त अमेरिका बुरी तरह घिरा हुआ है। सीरिया में लगातार हमलों के बाद अमेरिका अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है और संकट अब बढ़ता जा रहा है। रूस के लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद हिजबुल्ला और हूती पश्चिमी देशों पर बड़े हमले शुरू कर देंगे। पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों के लिए लाल सागर जलमार्ग पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के अरब ठिकानों पर भी हूती और हिजबुल्ला बड़े हमले कर सकते हैं। इन हमलों के बाद अरब में भी अमेरिका अफगानिस्तान जैसी जंग में फंस सकता है और उसके लिए संकट बड़ा हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। पुतिन ने चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी ड्रिल के बारे में कहा है कि ये भविष्य में भी जारी रहेंगी और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर यह ड्रिल संकट बन जाएंगे। बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से इस वक्त मॉस्को के दौरे पर हैं। बोलिविया लैटिन अमेरिका का देश है। इस देश के साथ साथ रूस वेनेजुएला से भी बेहतर संबंध रखता है। यहां भी पुतिन हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। यह अमेरिका के सिर पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। पुतिन अपनी व्यू रचना बनाने में जुटे हैं और अमेरिका रूसी बॉर्डर पर जंग की तैयारी में है। अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से सटे देशों में 3 लाख जवानों की तैनाती कर दी है। नेटो देशों की आर्टिलरी युद्ध के लिए तैयार है। अगर रूसी जमीन पर नेटो के हमले शुरू होते हैं तो पुतिन का विश्व विनाशक परमाणु संबोधन हकीकत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो देशों के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की शुरुआत के बाद से धमकियों का दौर जारी है। पुतिन की धमकी के बाद उनके समर्थक भी नेटो को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन के एक समर्थक और मिलिट्री एक्सपर्ट ने इस बात का दावा किया है कि रूस इतना ताकतवर है कि वो एक दिन में ही ब्रिटेन को लाचार बना सकता है। ब्रिटेन ही नहीं, अगर रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो फ्रांस भी न्यूक्लियर अटैक करने लायक नहीं रह पाएगा। रूस की इस धमकी के बीच यह भी खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में सैनिकों की कमी रिकॉर्ड स्तर पर हो गई है। युद्ध के लिए ब्रिटेन के पास सिर्फ 73,000 सैनिक हैं। 24 घंटे में ब्रिटेन को भस्म करने वाला रूसी प्लान। यूक्रेन को हथियार देने और रूस पर हमले की छूट देने का सबसे खौफनाक इंतकाम। धमकियों के दौर में पुतिन के एक समर्थक ने ऐसे वॉर प्लान का दावा किया है जिसमें रूस एटमी हमले से सिर्फ 24 घंटे में ब्रिटेन की परमाणु ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के प्लान को लेकर दावा करने वाले का नाम डॉक्टर यूरी बेरेंचिक है। बेरेंचिक पुतिन समर्थक मॉस्को रूस स्ट्रैट संस्थान से जुड़े हैं। इन्होंने रूस की योजना को अनथिंकेबल प्लान यानी सोच से परे प्लान का नाम दिया है। दावा है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस एक दिन में ब्रिटेन के तमाम परमाणु हथियार नष्ट कर सकता है। दावा तो यह भी है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि रूस फ्रांस के तमाम परमाणु हथियारों को भी बेकार बना सकता है। रूस की इस धमकी की सबसे बड़ी वजह है रूसी शहरों में नेटो देशों के हथियारों से हमले। बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट दी है। शुक्रवार से यूक्रेन बेलगरोद पर कई बार हमले कर चुका है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है।
नेटो देशों के हथियारों से हमले की शुरुआत के बाद से ही रूस से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। पुतिन और मेदवेदेव लगातार नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस कड़ी में अब रूस से 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन को भस्म करने वाली धमकी आई है। इस धमकी के साथ ही दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर रूस के लिए ब्रिटेन ही सबसे आसान टारगेट क्यों है। रूस बार बार नेटो से बदला लेने के लिए ब्रिटेन को ही टारगेट क्यों करता है? इसका जवाब है ब्रिटेन की घटती हुई सैन्य शक्ति। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में सैनिकों की भारी कमी है। एक साल पहले तक ब्रिटेन में 75,983 सैनिक थे, 4,097 गोरखा फोर्स है, 4,548 रिजर्व फोर्स है, कुल 84,628 सैनिक हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें रिकॉर्ड गिरावट आई है। आज की तारीख में ब्रिटेन में सैनिकों की संख्या इतनी कम है कि वो किसी छोटे देश से युद्ध लड़ने के काबिल नहीं माना जा रहा है। अमेरिका के अहम सहयोगी देशों की बात करें तो ब्रिटेन बेहद कमजोर नजर आता है। ब्रिटेन के पास अब सिर्फ 73,000 सैनिक बचे हैं, जबकि रूस की आंखों की किरकिरी बन चुके फ्रांस के पास सिर्फ 1,10,000 सैनिक हैं। इस मामले में जर्मनी की हालत ठीक है, फिर भी रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने सैनिकों की संख्या सिर्फ 2 लाख होना बेहद कम ही माना जाएगा। नेटो से बदला लेने के लिए पुतिन शुरुआत से ही यूरोप के छोटे और कमजोर देशों को टारगेट करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के खिलाफ भी पुतिन का ऑपरेशन बहुत पहले एक्टिव कर दिया गया था। रूस की हिट लिस्ट में ब्रिटेन का नाम आने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की सप्लाई, यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक की सप्लाई, ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, सुनक की तरफ से लगातार मदद का ऐलान। रूस ब्रिटेन पर कैसे हमला कर सकता है यह आपको बताएं, उससे पहले रूस से आई 24 घंटे वाली डिटेल को समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अगर नेटो से युद्ध किया या फिर अमेरिका की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो न्यूक्लियर पावर के मामले में अमेरिका अकेला रह जाएगा। मौजूदा हालात और आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास सबसे अधिक 5,977 एटमी हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,428 परमाणु वॉरहेड है। परमाणु शक्ति के मामले में चीन को तीसरे नंबर पर माना जाता है। चीन के पास 350 एटमी वॉरहेड है। अमेरिका का सहयोगी और रूस का दुश्मन फ्रांस भी परमाणु ताकत से लैस है। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ब्रिटेन रूस का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और रूस के खेमे में जा चुके नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अब रूस 24 घंटे में ही ब्रिटेन और फ्रांस को न्यूक्लियर पावर को कैसे खत्म करने का दावा कर रहा है, यह समझिए। रूस का दावा है कि ब्रिटेन की परमाणु शक्ति उसकी पनडुब्बियों तक सीमित है। यानी अगर ब्रिटिश पनडुब्बियों पर एक साथ हमला किया गया तो ब्रिटेन के न्यूक्लियर हमला करने की ताकत खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियां स्कॉटलैंड के फेजलैंड में मौजूद हैं। ब्रिटेन की HMS वैनगार्ड परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा HMS वेंजियंस भी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। HMS विक्टोरियस और HMS विजिलेंट भी परमाणु हमला कर सकती है। रूस का दावा है कि इन पनडुब्बियों को रूस आसानी से भस्म कर सकता है। फ्रांस की 6 पनडुब्बियों को भी नष्ट करके एक बड़ी ताकत को खत्म किया जा सकता है। हालांकि फ्रांस जमीन से भी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, लेकिन रूस इसे बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहले स्वीडन ने नेटो को चेतावनी दी और अब रूस की नई तैनाती ने स्वीडिश आर्मी चीफ के अंदेशे पर मुहर लगा दी है। स्वीडन के सेना प्रमुख ने साफ कहा था
कि रूस के राष्ट्रपति की नजर नेटो सीमा के गोटलैंड द्वीप पर है। पहले पुतिन ने इस हमले में परमाणु हथियारों की तैनाती की और अब दावा इस बात का है कि यहां पर रूस की 7 पनडुब्बियों को तैनात किया गया। इनमें वो पनडुब्बियां भी हैं जो घातक न्यूक्लियर पोसाइडन से लैस हैं। रूसी पोसाइडन में समंदर में 500 मीटर ऊंची लहरें बनाने की ताकत है इसमें, यानी अगर पुतिन के आदेश से हमला हुआ तो गोटलैंड द्वीप पर सुनामी से भारी तबाही आ सकती है। 1-2 नहीं बल्कि 40 युद्धपोत, कई फ्रिगेट्स, लैंडिंग शिप और करीब 25,000 रशियन नेवी के जवान। बाल्टिक सागर में रूस की तैनाती की यह बहुत छोटी झलक है। क्योंकि दुनिया को समुद्र की सतह पर मौजूद युद्धपोत तो नजर आते हैं, लेकिन समंदर के भीतर क्या चल रहा है इसकी जानकारी बहुत कम देशों के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में एक खास मिशन के तहत कई रूसी पनडुब्बियां चक्कर लगा रही हैं। स्वीडन के आर्मी चीफ की चेतावनी के मुताबिक पुतिन की नजर स्वीडन के गॉटलैंड द्वीप पर है। गॉटलैंड द्वीप पर कब्जा जमाना रूस का नया मिशन है। नेटो और स्वीडन से द्वीप छीनने के लिए रूस ने यहां 7 सबमरीन तैनात की हैं। स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना जल्द ही बाल्टिक सागर में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि पुतिन नेटो के विस्तारवाद को रोकने के लिए बाल्टिक में बादशाहत हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पुतिन न्यूक्लियर सुनामी के जरिए द्वीप पर मौजूद नेटो के हथियार और सैन्य बेस को एक ही झटके में डुबा सकते हैं। पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां कितनी खतरनाक हैं, इसका खुलासा तब हुआ था जब रूस ने अपने पोसाइडन हथियारों का टेस्ट किया था। यह रूस का सबसे घातक जल अस्त्र है। पानी के भीतर तैयार एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई टुकड़ों में बदल सकता है। यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो पानी के भीतर से आकर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। पोसाइडन ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी देश में सुनामी लाने की ताकत रखता है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इससे समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उछल सकती हैं। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है। धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और समंदर की लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की बेलगोरोद पनडुब्बी को बाल्टिक सागर में इसी मकसद से लाया गया है।
एक तरफ नेटो को स्कॉटलैंड में सुरक्षा बढ़ाने की फिक्र है, तो दूसरी तरफ रूस को यूक्रेन में उलझाए रखने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूक्रेन का दौरा किया है। इसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। जर्मनी IRIS-T एयर डिफेंस की मिसाइल भी देने जा रहा है। यह ऐलान तब हुआ है जब यूक्रेन को हथियारों की सख्त जरूरत है। जर्मनी से यूक्रेन को कम दूरी वाली SLS मिसाइलें भी मिलेंगी। ड्रोन के साथ यूक्रेन की फायर पावर को बढ़ाने के लिए 10 लाख आर्टिलरी शेल की भी सप्लाई की जाएगी। जर्मनी से एक बार फिर लेपर्ड टैंक और मार्डर आर्मर्ड वाहनों की सप्लाई होगी। चेक गणराज्य से जून में 1 लाख शेल की सप्लाई होगी। चेक गणराज्य के साथ कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड से भी हथियारों की सप्लाई होगी। पोलैंड, स्लोवाकिया, लिथुआनिया से फाइटर जेट की सप्लाई की गई है। यूक्रेन की हवाई ताकत को बढ़ाने के मिशन में कई देश शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन को कई देशों से F-16 की सप्लाई की जाएगी। बेल्जियम से 30, डेनमार्क से 19, नॉर्वे से 22, नीदरलैंड से 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन भेजे जाएंगे। देशों के नाम और हथियारों की लिस्ट जरूर भारी भरकम है, लेकिन इन सभी हथियारों के यूक्रेन तक पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि अब तक की प्लानिंग के मुताबिक जून से यूक्रेन जोरदार पलटवार करने में सक्षम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन का मकसद अब सिर्फ यूक्रेन में जीत हासिल करना नहीं, बल्कि नाटो से बदला लेना भी है। यह माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन जीत जाते हैं तो उनका अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे और इसके लिए रूस ने विध्वंसक प्लानिंग की है। दूसरी तरफ नाटो को इसका अंदेशा हो गया। ऐसे में नाटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे रूस कभी ना भेद पाए। और इसके अलावा यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को अग्रिम मोर्चे पर लगाकर रूस को बैकफुट पर लाने की बड़ी तैयारी की है। साथ ही तीनों बाल्टिक देशों की महिला प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि नाटो के साथ मिलकर न सिर्फ पुतिन के मंसूबों को रौंदा जाएगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे रूस फिर कभी बाल्टिक की तरफ नजर उठाकर ना देख सके। यूरोप में हालात इतने विध्वंसक होने वाले हैं कि रूस कभी भी एटमी हमला कर सकता है। और उसके निशाने पर बाल्टिक देश सबसे पहले नंबर पर है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दूसरी वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं। तीसरी वजह है बाल्टिक देशों में 2 महीने में दूसरी बार डिफेंडर ड्रिल हो रही है। चौथी वजह है बाल्टिक देशों ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पांचवी वजह है बाल्टिक देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हर विध्वंसक कदम के लिए तैयार है। फिर चाहे यूरोप में एटमी युद्ध ही क्यों ना शुरू हो जाए। वैसे भी तीनों देशों की शासन अध्यक्ष महिलाएं हैं जो लगातार पुतिन की नीति की सबसे बड़ी आलोचक रही हैं। एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास, लातविया की प्राइम मिनिस्टर एविका सेलिना और लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंग्रिदा सिमोनाइट। ये तीनों पुतिन की जबरदस्त विरोधी हैं। कई बार रूस की रणनीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठा चुकी हैं। तीनों बाल्टिक देश रूस के सामने बेहद छोटे और कमजोर हैं, फिर भी वो टिके हैं। तो इन महिलाओं के हौसले और रणनीति की वजह से इसका असर यह हुआ कि नाटो ने आगे आकर बाल्टिक देशों में न सिर्फ परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी,
बल्कि उनकी सरहद पर अतिरिक्त हथियार तैनात करके रूस बेलारूस से सुरक्षा तंत्र तैयार किया। तीनों बाल्टिक देशों की प्रधानमंत्री महिलाएं हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो रूस से हार नहीं मानने वाली, बल्कि हर पलटवार के लिए तैयार है। इसी तरह यूक्रेन ने भी एक लेडी ब्रिगेड तैयार की है, जो फ्रंट फुट पर जाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसके लिए भर्ती भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यूक्रेनी फौज में भर्ती के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस देश पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। बाकी हथियार चलाने और मिलिट्री ट्रेनिंग यूक्रेनी फौज के अधिकारी देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में यूक्रेन की आर्मी में करीब 50,000 महिला सैनिक थीं, जिसमें 16,500 मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल थी। इनकी संख्या 40% बढ़ चुकी है, यानी इस वक्त रूस से करीब 70,000 महिलाएं युद्ध लड़ रही हैं, जिसमें से करीब 20,000 महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध के दौरान 4,000 महिला सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती में कोई कमी नहीं आई। महिला सैनिकों को मेडिकल कैंप के अलावा इन्फेंट्री और कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भेजा जा रहा है। कई महिलाएं तो टैंक अब यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिक पहुंच गए हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि फ्रंट फुट पर जाकर युद्ध भी लड़ रहे हैं। सैनिक भेजने में बाल्टिक देश सबसे आगे हैं, इसीलिए वो रूस के टारगेट पर हैं, क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का रूट बाल्टिक देशों से होकर है। इसलिए रूस अगर यूक्रेन जीत जाता है तो अगला टारगेट बाल्टिक देश ही होंगे, लेकिन नेटो के होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। पोलैंड से नॉर्वे तक ड्रोन चक्रव्यूह के जरिए नेटो बाल्टिक देशों को सुरक्षित करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 भी लंदन में तैनात कर दिए गए हैं, जो रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद को काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 एक लूप की तरह निगरानी करेंगे, यानी लंदन से उड़ान भरकर वो बाल्टिक देशों तक पहुंचेंगे, जिसमें कैलिनिनग्राद के चारों ओर चक्कर लगाकर पोलैंड के एयर स्पेस से होकर लौट आएंगे। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को चेतावनी है कि उसका कैलिनिनग्राद एटमी बेस नेटो के टारगेट पर है। खास बात यह कि B-52 बॉम्बर को कई फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे, जिसमें स्पेन का F-18 हॉर्नेट, जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून और पोलैंड का MiG-29 शामिल होगा। फाइटर क्राफ्ट की इस टीम को नेटो ने बॉम्बर टास्क फोर्स नाम दिया है। बाल्टिक देशों के अलावा सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को रूस से है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने एटमी हथियार तैनात करके पोलैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसलिए पोलैंड ने नेटो से अतिरिक्त सुरक्षा की डिमांड की है, जबकि पोलैंड ने बेलारूस और कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर एक टस्क लाइन बनाई है, जिस पर टैंक, एयर डिफेंस और आर्मर्ड व्हीकल को तैनात किया है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर भी लगाया है, जिस पर पोलैंड ने करीब 18,000 करोड़ खर्च किए हैं। ये खर्च करीब 700 किलोमीटर लंबी सरहद पर खर्च किया जा रहा है, जहां मिलिट्री डिफेंस के अलावा अंडरग्राउंड माइंस और एंटी टैंक बंकर भी तैयार किए हैं। इसी तरह की तैयारी एस्टोनिया ने भी की है। उसने 500 से ज्यादा बंकर बना लिए हैं, जबकि एस्टोनिया के साथ मिलकर लिथुआनिया और लातविया डिफेंडर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसमें 90,000 एक्टिव सैनिक हैं और दूसरे बॉर्डर पर कुल 3 लाख सैनिक मौजूद हैं। यानी नेटो फ्रंट फुट पर आकर न सिर्फ यूक्रेन के अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की सुरक्षा में जुटा है, बल्कि रूस से बड़े युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस कितना विध्वंसक पलटवार करता है, क्योंकि बाल्टिक देश यूक्रेन के बाद पुतिन के अगले टारगेट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पहले रूस ने किया था। इसके लिए पुतिन एक साथ 7 नए फ्रंट्स को खोलने वाले हैं।
यूरोप से लेकर काकेशिया और मध्य एशिया तक पुतिन सेना 7 देशों पर हमला करने वाली यह खुलासा क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से हुआ है। इसी के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। यूक्रेन की धरती पर युद्ध की जो आग लगी है वो अंतहीन है। ये वो आग है जो शांत होने के बजाय बढ़ती ही जाएगी। यूक्रेन के खात्मे के बाद भी विनाश खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार होता जाएगा। तबाही का आकार और प्रकार बढ़ता जाएगा। यूक्रेन फतह के साथ पुतिन अपने अभियान को नहीं रोकेंगे, बल्कि इसी के साथ उनका नया मिशन शुरू हो जाएगा। नाटो देशों से महायुद्ध से पहले पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 नए फ्रंट खोल देंगे। यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से हुआ है। पुतिन ने रूस के विस्तार का जो प्लान बनाया है वो सामने आया तो दुनिया में खलबली मच गई। वो 7 देश खौफ से भर गए जो रूस के आसपास हैं, जो रूसी सेना की हिट लिस्ट में है। जिस वक्त नाटो देश ये मानकर बैठे हैं कि रूस नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है, उस वक्त पुतिन एक दूसरे अभियान को लॉन्च करने वाले हैं। नाटो पर हमले से पहले रूस 3 लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने वाला है। पुतिन के 3 टारगेट हैं पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया। दुनिया के इन 3 हिस्सों में मौजूद देशों पर हमला कर पुतिन रूस के साम्राज्य का विस्तार करने वाले हैं। अब सवाल यही है कि वो कौन से 7 देश हैं जो पुतिन के रडार पर हैं। इसे मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन का नया मिशन शुरू होगा। रूस के पहले टारगेट पर होगा पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा। मोल्दोवा काफी दिनों से रूस की आंख में खटक रहा है। इसके बाद रूसी सेना कॉकेशिया के देशों पर धावा बोलेगी, यानी आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया पर आक्रमण। पुतिन का तीसरा टारगेट है मध्य एशिया। यहां रूस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया के ये वो देश हैं जो रूस के आसपास ही मौजूद हैं। इन देशों पर हमला कर रूस अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला है। इसके बाद शुरू होगा पुतिन का ऑपरेशन नाटो। रूसी सेना बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है, मतलब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लातविया के खिलाफ रूसी सेना अभी से ही आक्रामकता दिखा रही है। इससे लातविया बहुत डरा हुआ है। यही वजह है कि बाल्टिक देश खौफजदा है, लेकिन बाल्टिक देश पर रूस बाद में हमला करेगा। सबसे पहले मोल्दोवा, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को तबाह करने का प्लान है। क्रेमलिन की लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट तो इसी बात की घोषणा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 9 भारतवर्ष।